हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हमें क्या स्टडी करना है? आज की इस वीडियो में हमें स्टडी करना है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पे एक हेडिंग पड़ी हुई है, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट मीन्स तर्क, यानी कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन कुछ लोग डेमोक्रेसी की बुराई भी करते हैं कि डेमोक्रेसी में कुछ कमियां हैं। तो उसी के अगेंस्ट में यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स दे रखे हैं। यहाँ पे जो हेडिंग पड़ी हुई है आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, तो इसे हम डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, या इसे हम कह सकते हैं डीमेरिट्स। इस हेडिंग के ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा वो सिंपल क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या होगा? राइट एनी 3 आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। राइट एनी 3 आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। या एक क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। राइट एनी 3 डिसएडवांटेजेस, या फिर इसके डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसी तरह से यहां पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स which make democracy a weak government। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस हेडिंग के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स which make democracy a weak government। आप जानते हैं डेमोक्रेसी एक काफी अच्छी गवर्नमेंट होती है, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे भी हैं जो से एक वीक गवर्नमेंट बना सकते हैं, यानी कि इसकी कमी बतानी है आपको कि इसमें कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं या इसकी कौन कौन सी कमियां हैं। तो आइए देखते हैं इसकी डेमोक्रेसी कौन कौन सी कमियां हो सकती हैं। ऐसे कौन से आर्गुमेंट्स हैं जिसे हम डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में दे सकते हैं। दोनों हेडिंग का मतलब एक ही होगा। इसमें जो पॉइंट लिखे जाएंगे, तो पहले तो मैं आपको अपनी तरफ से पॉइंट बताता हूं, उसके बाद में जो एनसीईआरटी में जो पॉइंट दे रखे हैं हम उसको बाद में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कर सकते हैं इसके अंदर? फर्स्ट पॉइंट लिखा जा सकता है, it is based on unnatural principle of equality। आपको याद होगा जब आपने डेमोक्रेसी के एडवांटेज पढ़े थे उस टाइम पे आपने कहा था इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। डेमोक्रेसी समानता के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन जब हम इसके डीमेरिट को स्टडी कर रहे हैं तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? इट इज बेस्ड ऑन अननेचुरल प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। अननेचुरल का मतलब क्या है? अप्राकृतिक सिद्धांत किसका? समानता का। आपको मालूम है कि डेमोक्रेसी कहती है कि सोसाइटी में सभी लोग इक्वल हैं, चाहे वो आपके अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो। लेकिन यहाँ पर क्या है इसका मीनिंग है? यहाँ पे इसका मीनिंग है कि जब नेचर ने इंसान को सेम नहीं बनाया, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, कोई अमीर है, कोई गरीब है ना। लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी कहती है कि सभी लोग कैसे हैं? सभी लोग इक्वल हैं। तो ये प्रिंसिपल आपका कैसा हो जाएगा? ये प्रिंसिपल आपका हो जाएगा अननेचुरल, क्योंकि नेचर ने सब लोगों को इक्वल नहीं बनाया। एंड डेमोक्रेसी कहती है सब लोग कैसे इक्वल हैं। तो इसको हमने बोला यहाँ पर डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अननेचुरल प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। पॉइंट नंबर सेकंड, इट इज एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक महंगी गवर्नमेंट है। इसको हमने महंगा क्यों बोला? क्योंकि आपको मालूम है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, रेगुलर इंटरवल्स पर इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाता है एंड एक बार इलेक्शन में कई सारा पैसा खर्च होता है। तो हम समय समय पर इलेक्शन के नाम पर इतना करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, तो ये डेमोक्रेसी कैसी हो जाएगी? ये डेमोक्रेसी आपकी एक महंगी गवर्नमेंट हो जाएगी। इलेक्शंस के बाद में जो लीडर्स, जो एमएलए इलेक्ट होते हैं,
उनको भी सैलरी देनी पड़ती है, उनको अलाउंस देना पड़ता है, तो इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी एक एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आई होप आपके जो दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। पॉइंट नंबर थर्ड, इट इज एन अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी को हमने क्या बोला कि ये एक अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि ये गवर्नमेंट कैसी है, ये गवर्नमेंट स्थिर नहीं है। क्यों स्थिर नहीं है? इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन क्या है? पीपल हैव राइट टू चेंज द गवर्नमेंट आफ्टर एवरी 5 years। पीपल कैन चेंज गवर्नमेंट आफ्टर एवरी 5 years। 5 साल के बाद में पीपल जो है गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। पहली चीज तो ये, तो इससे एक प्रूव होता है कि गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट आपकी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, वो समय समय पर चेंज हो सकती है। डेमोक्रेसी में कभी कभी पार्टीज को क्लियर मेजोरिटी हासिल नहीं होती। यहां पे लिखा है क्लियर मेजोरिटी। एक होता है सिंपल मेजोरिटी और एक होता है क्लियर मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा कि ये 100 है, 100 का हाफ कितना होगा? 50, है ना। तो यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी लिखा है तो उसका मतलब क्या है? 51। कम से कम 51 होना चाहिए। 51, 52, 53, 55, 56 या फिर 60 तक, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर मेजोरिटी। क्लियर मेजोरिटी का मतलब है कि 100 में से कम 75, 85, 90 इस तरह का अगर डाटा आता है आपका तो वो होगा आपका क्लियर मेजोरिटी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं तो किसी किसी पार्टी को इलेक्शंस में क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती, यानी कि उन्हें जो वोट मिलते हैं वो इस रेशियो में नहीं मिलेंगे। जैसे 100 में से 75, 85 इस रेशियो में उनको वोट नहीं मिलेंगे। पार्टी को क्लियर मेजोरिटी को हासिल करना बहुत जरूरी होता है। कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है वो डिपेंड करता है कि उस पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिली है या नहीं। अगर उस पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिली होगी तो पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है। अब लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिली नहीं, तो इस पार्टी ने क्या किया, दूसरी पार्टी से अपने हाथ को ज्वाइन कर लिया। उसे हम कहते हैं कोलाइनेशन। एंड इस तरह से जो गवर्नमेंट बनी जाएगी उसे हम कहेंगे कोलाइनेशन गवर्नमेंट। सिंपल सा मीनिंग है कि जब पार्टीज को ज्यादा वोट नहीं मिले थे तो उसने दूसरी पार्टी से हाथ ज्वाइन कर लिया एंड इस तरह से उसने गवर्नमेंट बना ली। इस गवर्नमेंट को हम कहते हैं कोलाइनेशन गवर्नमेंट। जब डेमोक्रेसी में कोलाइनेशन गवर्नमेंट बनेगी, यानी कि इसमें कम से कम 2 पार्टीज हैं, 2 पार्टीज हैं, तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें दोनों पार्टीज को मिलकर काम करना होगा, दोनों पार्टी को मिलकर डिसीजन लेना होगा। अगर इन दोनों पार्टीज के बीच में आपस में मतभेद हो जाता है तो क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से अपना सपोर्ट को वापस ले लेती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि गवर्नमेंट यहाँ पे गिर जाएगी, तो उसका मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट कैसी है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है। अनस्टेबल गवर्नमेंट कब बनी, जब यहाँ पे कोलाइनेशन गवर्नमेंट बनी। डेमोक्रेसी में एक तरह से अनस्टेबिलिटी और आती है, वो किस तरह से आती है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, लीडर्स जो है समय समय पर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि लोग उनको इलेक्शन में हरा देते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे लीडर्स या गवर्नमेंट जो चेंज हो गई है तो क्या होगा, प्रीवियस लीडर्स ने जो काम किया था या प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो काम किया था, तो अब जो नेता जो है चेंज हो चुके हैं, तो क्या होगा, जो नए नेता इलेक्ट होके आए हैं वो उन काम को रद्द कर देंगे एंड नए सिरे से काम को किया जाएगा। तो जितने भी स्कीम या जितने प्रोग्राम्स प्रीवियस लीडर्स ने बनाए थे वो अब नए सिरे से करे जाएंगे। तो इससे क्या होता है, इससे आपके देश को बहुत बड़ा लॉस होता है। देश को लॉस ये होगा कि जो डेवलपमेंट चल रहा था वो अब धीमी गति से हो पाएगा, क्योंकि जो नए नेता इलेक्ट होके आए थे उन्होंने प्रीवियस प्रोग्राम्स को या पॉलिसीज को चेंज कर दिया एंड उन्होंने नए सिरे से काम को स्टार्ट किया है। पॉइंट नंबर 4, इट समटाइम्स लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो जान सकते हैं आप, डिले इन डिसीजन मेकिंग। जब आपने डेमोक्रेसी के एडवांटेज को स्टडी किया था तो आपने देखा था डेमोक्रेसी में बेस्ट डिसीजन लिए जाते हैं।
तो ये उसका एडवांटेज था कि डेमोक्रेसी के अंदर बेस्ट डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन उन डिसीजन को लेने की जो स्पीड होती है वो काफी स्लो होती है। तो स्पीड जो स्लो होती है वो क्या है, वो इसका डिसएडवांटेज है। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं तो उसकी स्पीड कम होने का कारण क्या है, तो देखिए क्या होता है, डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिया जाता है तो यहाँ पर डिसीजन लेने से पहले काफी ज्यादा डिबेट होती है, डिस्कशन होता है एंड कंसल्ट किया जाता है दूसरे लीडर्स से। जब हम लोगों से कंसल्ट करेंगे एंड लोगों से डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो क्या होगा, इसमें डिसीजन लेने में बहुत डिले हो सकता है। लेकिन जो डिक्टेटरशिप होती है उसमें डिसीजन को बहुत फास्ट लिया जाता है, क्योंकि उसमें जो लीडर्स होते हैं वो किसी से कंसल्ट नहीं करते हैं एंड डिसीजन को अपनी मर्जी से ले लेते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में आपको दूसरे लीडर से कंसल्ट करना पड़ेगा, डिबेट करनी पड़ेगी, डिस्कशन करना पड़ेगा, तब जाकर आप डिसीजन को ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिसीजन लेने में देर इसलिए होती है क्योंकि डिबेट की जाती है, डिस्कशन किया जाता है एंड यहाँ पर कंसल्ट भी किया जाता है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या था, जब आप डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कंसल्ट करेंगे तो आपका डिसीजन बेस्ट हो जाएगा। डिसीजन का बेस्ट हो जाना एडवांटेज है, लेकिन डिसीजन लेने में जो देर होती है वो क्या है, वो आपका डिसएडवांटेज है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म बाय अपोजिशन। आपने देखा डेमोक्रेसी में अपोजिशन की रेस्पेक्ट की जाती है एंड डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अपोजिशन जो है कभी कभी गवर्नमेंट की अननेसेसरी आलोचना करता है एंड गवर्नमेंट को अपने काम को करने नहीं देता। तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं डेमोक्रेसी में वो गवर्नमेंट को ठीक ढंग से काम नहीं करने देती, उनके काम में रुकावट डालती है। तो ये पॉइंट भी आपका डिसएडवांटेज में आएगा। अब हम उन पॉइंट पर भी नजर डालेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो आप यहाँ देखिए कि एनसीईआरटी में जो पॉइंट दे रखे थे, एक तो था आपका इट इज अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है एंड एक पॉइंट था डिले इन डिसीजन मेकिंग, ये भी आपका क्लियर हो चुका है। अब जो पॉइंट यहाँ पे क्लियर नहीं हुए हैं उनको भी आप देख लीजिए। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्कोप ऑफ मोरालिटी, इसका मीनिंग होता है नैतिकता। डेमोक्रेसी में नैतिकता का अभाव होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो लीडर्स हैं वो लीडर्स नैतिकता को ध्यान में नहीं रखते। उनका काम क्या होता है, उन्हें तो बस किसी भी कीमत पर इलेक्शन में जीतना होता है। तो जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ बोला गया कि डेमोक्रेसी में नैतिकता का अभाव होता है। इसमें एक लाइन लिखी जा सकती है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। पॉलिटिकल कंपटीशन का मीनिंग होता है राजनीतिक प्रतियोगिता। कंपटीशन मीन्स प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता। इसका मीनिंग है कि जो इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन में दो पार्टीज के बीच में कंपटीशन होता है इलेक्शन को जीतने के लिए एंड पावर को हासिल करने के लिए। तो डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी में सब कुछ जो काम किए जा रहे हैं पावर को हासिल करने के लिए किए जा रहे हैं। डेमोक्रेसी में हर कोई पावर को हासिल करना चाहता है, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो नेता हैं किसी भी हद तक जा सकते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए एंड पावर को हासिल करने के लिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डेमोक्रेसी लेड टू करप्शन। डेमोक्रेसी में करप्शन भी होता है because it is based on electoral competition। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है इसका मीनिंग है, इसका मतलब है चुनाव एंड इसका मतलब क्या होगा, प्रतियोगिता। इलेक्टोरल कंपटीशन का मतलब है इलेक्शन का कंपटीशन। इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, दो पार्टीज के बीच में या फिर दो कैंडिडेट के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है कि कौन ज्यादा वोट हासिल करेगा।
या कौन सी पार्टी जीतेगी। तो इसमें क्या होगा कि इसमें वो लोग करप्शन भी कर सकते हैं, लीडर्स करप्ट प्रैक्टिस का इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में करप्शन भी पाया जाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डेमोक्रेसी लेड टू बैड डिसीजन। डेमोक्रेसी में बैड डिसीजन भी आ सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए जो लीडर्स इलेक्ट किए हैं, लीडर्स जनता की क्या इंटरेस्ट है, उन्हें क्या नीड है, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। अब लीडर्स को जनता के बारे में जानकारी क्यों नहीं होती है, क्योंकि लीडर्स इतने कैपेबल नहीं होते कि वो जनता की नीड्स को समझ सके। कुछ लीडर्स ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं होते हैं एंड वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से इलेक्ट होके आ जाते हैं। तो क्या होता है, उन्हें लोगों की नीड्स का, उनके इंटरेस्ट का ठीक से पता नहीं होता। जब उन्हें लोगों की नीड्स का या उनके इंटरेस्ट का पता नहीं होगा तो वो लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन को नहीं ले पाएंगे। तो डिसीजन कैसा हो जाएगा, डिसीजन उनका बैड डिसीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेमोक्रेसी लेड टू बैड डिसीजन बिकॉज लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इसके बाद में यहां पर हम एक लास्ट पॉइंट और लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो what is good for them। इसका मतलब क्या होगा, आपके देश में अधिकांश जो लोग हैं वो कैसे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज ज्यादा सही है, कौन सी चीज सही नहीं है। तो क्या होता है, वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो लोग गलत लीडर्स को चूज कर लेते हैं एंड वो लीडर फिर उनकी नीड्स का, उनके इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखता। तो ये कुछ डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेज थे। आप जब इस क्वेश्चन को याद करेंगे तो आप कोई से भी 5 पॉइंट्स याद कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। आई होप आपको डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो आर्गुमेंट्स थे वो ठीक से समझ में आगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।